जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई हुई है। गुरु जी ने दुखों का, रोगों का नाश किया है। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बना रहे। गुरु जी ने ब्लैक मैजिक करने वाले अभी भी नहीं रुक रहे हैं। गुरुपा कुछ तो ऐसा करो कि वह ब्लैक मैजिक न कर पाए। गुरुपा अगर करे भी तो मुझ पर या मेरे परिवार पर या मेरे किसी भी सदस्य पर कोई ब्लैक मैजिक का बुरा असर न हो। वे गुरु जी की मुझ पर, मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। चाहे वह कितना भी ब्लैक मैजिक कर ले, वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरुपा 4-5 दिन पहले की बात है। किसी ने घर के अंदर जोत के पास सिंदूर और चावल रख रखे थे। नीचे कमरे में भी पड़े मिले। गुरुपा वो ऐसे गलत काम ना करे। गुरुपा उन्हें आप किसी न किसी तरह से रोक दीजिए। गुरुपा आप तो सब कुछ जानते हैं, वह चालाक औरत कौन है। गुरुपा हम उसका कुछ नहीं कर सकते, न ही उससे लड़ाई कर सकते हैं। गुरुपा उसे बस अब आप ही संभालो। गुरुपा इस ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे बेटे अंकल और बेटी आंटी की बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई। गुरुपा दोनों बच्चे बुरी तरह से लड़े। गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि दो गुरुपा कि वे ऐसे लड़ाई ना करें। गुरुपा मेरी बेटी के तो आँख पर बहुत तेज से लगी। गुरुपा उसकी तो आँख भी सूज गई थी। गुरुपा और आपकी कृपा से आँख में जल प्रसाद डालने से उसे आराम हो गया। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। आपने मेरी बेटी की आँख ठीक कर दी। गुरुपा वरना पता नहीं इस लड़ाई की वजह से आँख में पता नहीं क्या नुकसान हो जाता। गुरुपा आँख में पता नहीं कितनी चोट लग जाती। गुरुपा लेकिन मेरे गुरुपा है ही इतने अच्छे। मेरे गुरुपा ने सब कुछ ठीक कर दिया। आपका मैसेज भी आया था कि तीनों बच्चों के नाम की गुड़िया बनाकर तांत्रिक से मारण क्रिया करवा रखी थी। गुरुपा आपने ही बचाया है मेरे बच्चों को। गुरुपा आपके रहते मेरे परिवार का और मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि सदैव ऐसे ही मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। गुरु जी गुरुपा मेरी और मेरी बेटियों की और मेरे बेटे की, मेरे पति की रक्षा करना। गुरुपा और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा गुरु जी सब कुछ ठीक रखना। गुरुपा सुख और शांति देना। गुरुपा पति पुत्र की जो गलत आदत है, गुरुपा आप तो सब कुछ जानते हैं। नशे पते की जो भी आदत है गुरुपा छुड़वाइए। शत्रुओं का नाश करो। गुरुपा आप तो सब कुछ जानते हैं। गुरुपा घर में एक औरत है और वह घर की ही है। गुरुपा
पर मैं उसका नाम नहीं बता सकती गुरुपा, आप तो सबको जानते हैं, आप तो जानी जहान हैं गुरुपा। हमारे घर में जब वह आती है तो गलत नीयत से आती है गुरुपा, उसे मत आने दो गुरुपा, उसे रास्ते में ही रोक देना गुरुपा। आपके रहते वो ब्लैक मैजिक कैसे कर जाती है गुरुपा। गुरुपा उसे सबक सिखाइए गुरुपा, वो ऐसे गलत काम ना करे गुरुपा। उसने हमारी ज़िंदगी में जहर घोल रखा गुरुपा, हमारा बहुत बुरा कर चुकी है गुरुपा। अब कुछ और गलत मत करने देना गुरुपा। गुरुपा आपके तीनों नातिन को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। तीनों पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं गुरुपा, ऐसी कृपा कीजिए गुरुपा। हर प्रकार से रक्षा कीजिए गुरुपा, धन धान्य सुख शांति दीजिए गुरुपा, और अपनी कृपा दृष्टि और दया दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। कमाई में बरकत दीजिए गुरुपा। घर में सारे सदस्य हंसी खुशी से रहें गुरुपा, लड़ाई झगड़ा ना हो गुरुजी, सब अच्छे से रहें गुरुजी। मेरे पूरे परिवार को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। गुरुपा हमारी पड़ोसन को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, कि वो हमारा बुरा ना करे, और अगर करना भी चाहे तो आप करने मत देना गुरुपा। उसका आप ही मुंह बंद कर सकते हैं गुरुपा, वो क्योंकि आपकी बेटी तो उससे कुछ नहीं कहेगी गुरुपा। आपकी बेटी ने तो सब कुछ आप पर ही छोड़ रखा गुरुपा, आप ही देख लेना उसे गुरुपा। आपके ही चरणों में सब कुछ छोड़ रखा गुरुपा। गुरु अब मैं आपके मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज के साथ की जर्नी कब से शुरू हुई और कब ये टाइम इतने साल बीत गए पता ही नहीं चला, क्योंकि गुरु महाराज कैसे है ना, वो अपने में ही गुम कर लेते हैं हमें, और हमें उनके अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। शुक्राना मेरे गुरु महाराज हर पल अंग संग रहने के लिए। संगत जी, हर माँ ये चाहती है कि उसके बच्चे भी भगवान जी से, गुरु जी से जुड़ जाएं जब वो गुरु जी से जुड़ते हैं, क्योंकि संगत जी इस संसार में इतने उतार चढ़ाव हैं, इतने हमें कर्म काटने पड़ते हैं कि अगर गुरु महाराज का हाथ ना हो तो शायद हम रुल जाएं, और वही हम सोचते हैं कि बच्चे भी जुड़ जाएं। संगत जी, ऐसे ही मेरी डॉटर का एक सत्संग मैं शेयर करूंगी। नॉर्मली वो अपने वो बोलती है कि गुरु महाराज से वो बातें करती है, लेकिन कभी वो शेयर नहीं करती, लेकिन उसने ये शेयर खुद से किया मुझे, तो मुझे लगा ये मुझे सब संगत परिवार साथ गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स शेयर करनी चाहिए। संगत जी, वो बोली कि वो स्विमिंग कंपटीशन में गई, और जब वो डाइव करने लगी उसने गुरु महाराज को बोला कि गुरुजी आप मेरे साथ रहना, और जैसा आपको ठीक लगे वो मुझसे करवाना। और संगत जी, उसकी जो कंपटीशन का जो उसको लैप्स कंप्लीट करने थे, वो टाइमिंग्स थे, वो पहले से गुरु महाराज ने कम करा दिए, और उसमें गुरु महाराज ने 7 की ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज अपने
आभास दिला के, अपनी उपस्थिति दिखा के अपने बच्चों में अपना एक विश्वास जगाते हैं, हमारे में भी एक विश्वास जगाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, मैं सोच रही थी, ये हमारी सोच होती है ना कि कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन गुरु महाराज की मर्ज़ी कुछ और होती है। जैसे मैंने अपनी मम्मा से बात किया न्यू ईयर पे और अपनी मदर इन लॉ से, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आज कड़ा प्रसाद बना के गुरु महाराज को भोग लगाया, फिर सबने प्रसाद खाया। मैंने सोचा मैं भी वही करूँगी, लेकिन संगत जी गुरु महाराज का प्लान मेरे लिए कुछ और था, और मेरे पास टाइम ही नहीं था। गुरु महाराज ने सत्संग में बुलाना था और वो बन ही नहीं पाया, और गुरु महाराज ने वहाँ पे सत्संग में ले जाके कड़ा प्रसाद खिलाया। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने 3-4 दिनों के बाद घर में बस फैमिली मेम्बर्स के बीच में सत्संग कराया, और तब कड़ा प्रसाद बनवाया, चाय प्रसाद बनवाई। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने, संगत जी एक कई बार क्या होता है ना कि हम लोग कुछ करने के लिए सोचते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें बोला है ये करने के लिए, जब तक गुरु महाराज ना चाहें हम कुछ नहीं कर सकते। हम ना सत्संग में जा सकते हैं, हम ना सत्संग कर सकते हैं, हम ना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ना हम जैसे मेरे मन में आया कड़ा प्रसाद बनाने का वो नहीं बना सकते। और संगत जी जब गुरु महाराज चाहते हैं वो अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं, और क्योंकि वो हमें बोलने से पहले रास्ते खोल देते हैं और वो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी जब गुरु महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ा, एक चीज़ बताई कि हर एक चीज़ वो कंट्रोल करते हैं। हमारी लाइफ की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनकी निगाह से बची हो, जो उनके कंट्रोल से बची हो। चाहे वो छोटी छोटी खुशियाँ हों, चाहे वो हमारे कई बार ऐसा लगता है कि दुख आ गए, लेकिन वो दुख भी, वो बहुत बड़े बड़े दुख छोटे करके हमें देते हैं, इतने कष्टों से हमें बचाते हैं। उसके लिए भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि हमारे पर्सपेक्टिव चेंज किया, हमारा माइंडसेट चेंज किया कि हमें किसी भी चीज़ को लेके ये नहीं सोचना कि ऐसा क्यों हो गया, किसी भी चीज़ को लेके शिकायत नहीं करनी कि ऐसा क्यों हो गया। हर चीज़ में उनका शुक्राना, हर चीज़ में उनकी रज़ा, बिकॉज़ गुरु महाराज ही सब कुछ करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि अपनी रज़ा में राज़ी कर लिया गुरु महाराज ने, और ये उनकी मर्ज़ी के बिना, उनकी कृपा के बिना भी पॉसिबल नहीं है संगत जी। क्योंकि अगर मैं अपने आप को देखूं कि गुरु महाराज ने जब मुझे अपने आप से नहीं जोड़ा था, कोई कुछ भी बोलता था, मुझे हमेशा ऐसे लगता था नहीं मैं ही ठीक हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, जो गुरु महाराज कह रहे हैं या किसी से कहलवा रहे हैं वो ठीक है। और संगत जी इतनी सारी चीज़ें मेरे गुरु महाराज ने मेरे को सिखाई कि, और सिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंसान बहुत गलतियाँ करते हैं। जैसे मेरे को बहुत चीज़ों को लेके गुस्सा आ जाता था। जैसे मेरी डॉटर है सपोज़, और वो कुछ पी रही है, उससे स्पिल हो गया तो एकदम गुस्सा आ जाना। लेकिन अब ऐसा लगता है कि गुरु महाराज, ये भी तो गुरु महाराज की मर्ज़ी से हुआ है, उसका भी शुक्राना करो। क्या पता कौन सा कष्ट गुरु महाराज ने ऐसे कटवा दिया। तो संगत जी गुरु महाराज ने जो चेंजेस लेके आए लाइफ में, उसका मैं कितना ही शुक्राना करूं, क्योंकि जो हम अपनी लाइफ में अपने अराउंड चेंजेस देखते हैं संगत जी, वो उनकी कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है। गुरु, हमारे पूर्ण गुरु महाशिव, जिनके हाथ में सब कुछ बदलने की ताकत है, वो सब कुछ बदल सकते हैं, ज़िंदगियां दे सकते हैं, हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति दे सकते हैं, हमारे कष्ट ख़त्म कर सकते हैं, हमें जो हम चाहें वो हमें दे सकते हैं। लेकिन क्या हमें उनसे कुछ मांगना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े हैं, उनको ये भी पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, कब देना है, कब नहीं देना, कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना, क्या सुनवाना है, क्या नहीं सुनवाना। संगत जी कई बार इतने ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे मैं सपोज़ किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ, और सत्संग में गुरु महाराज वही सुनवा रहे हैं कि जैसे साग बना रही हूँ, गुरु महाराज सत्संग में सुनवा रहे हैं कि गुरु महाराज ने जैसे ओल्ड संगत बताती थी कई बार कि गुरु महाराज ने साग बनवाया। और संगत जी ऐसा लगता है कि जैसे एक एक चीज़ गुरु महाराज हमारी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको सब पता है हमारा। छोटी छोटी चीज़ों को लेके गुरु महाराज हमें ये आभास देते हैं।
और संगत जी एक बार की बात है, लाइक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है ये, कुछ साल पुराना, शुरू की बात है जब मैं एक सत्संग सुन रही थी और एक आंटी को गुरु महाराज ने कॉल किया और उन्होंने जो नाइट ड्रेस डाली हुई थी वो थोड़ी सी फटी हुई थी। तो गुरु महाराज ने उनको ये भी बताया कि जो तेरी नाइट ड्रेस है वो फटी हुई है। और संगत जी मेरी भी नाइट ड्रेस फटी हुई थी एंड देन आई वाज सीइंग एंड आई वाज लाफिंग कि गुरु महाराज कैसे ये बताते हैं कि तेरी एक एक चीज़ के बारे में मुझे पता है। और संगत जी ये सब क्या है, ये परमात्मा ही तो हैं जो हर जगह व्यापक हैं, जिनको एक एक हमारी दुख सुख के बारे में सब कुछ पता है। ऐसा भी होता है संगत जी कई बार कि मेरा मन ना थोड़ा सा घबरा रहा होता है, डगमगा रहा होता है, गुरुजी मेरे ही सत्संग मुझे सुनवा देते हैं जिसमें मैंने ऐसा बोला कि हमें डगमगाना नहीं चाहिए। क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं, हम कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हम घबरा जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन गुरु महाराज फिर बताते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ और मैं सबके साथ हूँ और मेरे पे विश्वास। संगत जी शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी बोलते हैं कि जो भक्त मेरे पे विश्वास करता है मैं उसका साथ देता हूँ। और गुरु महाराज भी तो यही कहते थे, मेरे पे विश्वास करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा। और संगत जी गुरु महाराज तो हमारे एक एक चीज़, हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हम चाहे मांगे चाहे ना मांगे उनसे, चाहे कुछ भी ना बोले उनसे, लेकिन उनको हमारी एक एक चीज़ के बारे में पता है। संगत जी ऐसे ही गुरु महाराज के कुछ चोले ऑर्डर किए थे और मेरे मन में बहुत था कि सर्दियाँ आ गई हैं, गुरु महाराज की गद्दी पे एक वेलवेट का चोला मैं इस बार गुरु महाराज को पहनाऊँ। बिकॉज़ संगत जी हम उनको कुछ दे तो सकते नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनको कुछ दे सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ उनका है। ये हमारे मन की इच्छाएं हैं, ये हमारे भाव हैं कि हमें लगता है कि एक प्यार आता है और उसी प्यार में हम सोचते हैं कि गुरु महाराज को ये पहनाए। और संगत जी वो हमारे भाव, हमारे प्यार को कैसे समझ जाते हैं। और उन्होंने जब जो चोले मैंने ऑर्डर किए थे उसमें एक भी वेलवेट का चोला नहीं था जो मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन जब मेरे पास डिलीवर हुआ उसमें जो एक चोला मैंने पसंद किया था वो वेलवेट ही टेक्सचर था, कपड़ा ही वही था। और संगत जी कैसे उनको पता है हर चीज़। और संगत जी ये तो बहुत छोटी सी बात है, गुरु महाराज तो हमारे हर एक चीज़ जानते हैं, हर एक चीज़ जानते हैं। हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कई बार हमारी प्रॉब्लम्स ज्यों की त्यों रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गुरु महाराज उसको ठीक नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं लेकिन सही टाइम आने पे। उसमें हमें वो सब्र भी सिखाते हैं संगत जी कि हमारी लाइफ में हमारे सोल की इवॉल्वमेंट के लिए हमें सब्र होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा, विश्वास जिसको बोलते हैं, और सब्र, सबूरी, ये चीज़ें, और शुक्राना करना, ये गुरु महाराज हमेशा यही बोलते थे कि विश्वास करो मेरे पे और सही समय आने पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कर्म अच्छे करो। और संगत जी बस अगर वो साथ में है ना तो सब चीज़ पॉसिबल है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज हर पल अंग संग रहने के लिए और ये बताने के लिए कि आप हो हमारे साथ, दुख हो सुख हो आप साथ में हो। शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कर सोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। आज के दिन जो भी शुक्राना करेगा गुरु जी महाराज का, भर भर के शुक्राना करेगा, दिल खोल कर शुक्राना करेगा और गुरु पिताजी के साथ चाहेगा संगत जी, क्योंकि नया साल है, नया साल में पहला दिन हमारे गुरु पिताजी के नाम। ऐसे ही होना चाहिए संगत जी, क्योंकि संगत जी जब हम अपनी खुशी अपने उस मालिक के साथ मनाते हैं ना तो वाकई हमारी खुशनसीबी 10 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए अपनी खुशी चाहे छोटी हो या बड़ी अपने मालिक के साथ मनाएं संगत जी। ये मतलब भी यारों के साथ खुशियां मनाना ये अच्छी बात नहीं है। वो संगत जी खाते पीते मतलब निकालते, डांस करते, ये करते वो करते, ये सब बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद करने वाली बात है। और इंसान के जीवन का एक एक पल बहुत कीमती होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। अपने उस पल को बेकार की चीज़ों में व्यर्थ ना करते हुए
अपने समय को सही जगह खर्च करें संगत जी। उस मालिक का साथ हमें चाहिए, वही हमें बनाता है, वही हमारे सारे दुखों का निवारण करता है, सारे संकटों का निवारण करता है, हर समय हमारी प्रोटेक्शन करता है। तो हमें उसके साथ की आवश्यकता है। अपनी हर खुशी, अपनी हर बात अपनी ज़िंदगी की अपने मालिक को बताएं और अपने मालिक के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें संगत जी। देखो खुशियाँ 1000 गुना बढ़ के मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सभी करें। और सबको एक बार फिर से नए साल के पहले दिन की बहुत 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 बधाइयाँ। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मैंने जैसे कि गुरु पिताजी से अपने कहा था कि बाबा जी मुझे आपके साथ ही नया साल मनाना है, नए साल में प्रवेश करना है। बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही हुआ संगत जी। कल नए साल जब लग रहा था तो उससे 5 मिनट पहले मैं अपने गुरु पिताजी के समीप थी, सामने खड़ी थी और उनका मंत्र जप कर रही थी ज़ोर ज़ोर से। और उसके बाद अपने गुरु पिताजी को 12 बजते ही नया साल विश किया, नए साल की बधाइयाँ दी और अपने बाबा के साथ ही नए साल में प्रवेश किया। और संगत जी, इतनी खुशी की बात है, मेरे बाबा जी ने कहा था कि 1 जनवरी सत्संग की तैयारी कर ले, मैं आ रहा तेरे घर तेनू ब्रश करना नहीं। और संगत जी, मैंने भी मतलब मैंने क्या, मेरी क्या औकात है, गुरु पिताजी ने ही सत्संग की तैयारियां करवाई। जबकि हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि नहीं सत्संग नहीं करना और तुम हमेशा सत्संग करती हो, किसी कथा करनी है, ये करनी है, वो करनी। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरु पिताजी ने ही सत्संग करवाया और संगत जी बहुत प्यारा सत्संग हुआ, मैं बता नहीं सकती। और संगत जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और घर में हम 3 लोग ही थे क्योंकि बेटे दोनों आगरे में गए हुए थे, छोटे वाले मतलब, और बड़ा बेटा था नहीं, गाड़ी लेकर बाहर अपना काम कर रहा था, वो आया नहीं घर पे। संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी बेटी छोटी वाली और मैं 3 लोग ही घर में थे संगत जी। और एक वो कारीगर भैया जो काम करते हैं यहाँ पर। फिर संगत जी, हमने समोसा प्रसाद मंगाया और जलेबी प्रसाद मंगाया और चाय प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद, बस इतना ही प्रसाद था संगत जी। और टॉफ़ी प्रसाद। लेकिन संगत जी, सत्संग इतना प्यारा हुआ, इतना अच्छा हुआ। मैंने गुरु पिताजी से कहा था, मैंने कहा कि बाबा जी अपनी प्रेजेंस दिखाना, ये फूल जो है मैंने आप स्वरूप के ऊपर लगा रखे थे संगत जी, ये स्वरूप के ऊपर से फूल गिरे तो मैं समझूंगी मेरे बाबा। और संगत जी, वैसा ही हुआ। फूल आकर गुरु जी की गद्दी पे गिरा, बड़ा सा गुलाब का फूल। तो मुझे और गुरु पिताजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, अपनी इतनी अच्छी प्रेजेंस मेरे को फील कराई। क्योंकि गुरु पिताजी ने कहा था कि तेरे सारे पूरे परिवार में तुझे ही दर्शन दूंगा मैं, सबसे पहले तू ही मेरा दर्शन पाएगा। और संगत जी, इतनी खुशबू गुलाबों की, इतने तो हमने फूल भी नहीं लगाए थे। और संगत जी, और भी हस्बैंड अंकल भी बैठे हुए थे लेकिन उनको कोई खुशबू नहीं आ रही थी गुलाबों की। और संगत जी, मैं सोफे के ऊपर बैठी हुई थी, मुझे इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू आई, ये लग रहा था गुरु पिताजी बिल्कुल मेरे बाजू में बैठे हुए हैं। इतनी तेज फ्रेग्रेंस गुलाबों की मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने कहा भी, और मैं अपनी बड़ी बेटी से बात कर रही थी तो संगत जी मैंने बोला भी, मैंने कहा इतनी ज़ोर से खुशबू आ रही है गुलाबों की, इतनी तेज़ खुशबू आ रही है गुलाबों की, ऐसा लग रहा है मेरे नाक में पता नहीं कितने गुलाब घुसे चले जा रहे हैं। और इतने तो फ्लावर्स मैंने लगाए भी नहीं है गुलाबों की संगत जी, फिर भी मेरे हस्बैंड अंकल नहीं बोले, उनको कोई खुशबू नहीं आ रही थी। और गुरु पिताजी ने जैसे कि कहा था कि मैं तुझे ही दर्शन दूंगा, तो सच में बाबा ने मुझे ही खुशबू स्वरूप दर्शन दिए, खूब सारी ब्लेसिंग दी मेरे बाबा ने मुझे। जैसा कि मैं चाहती थी कि मेरा पहला दिन मैं अपने बाबा के साथ बिताऊं, और मेरे बाबा जी ने वो मेरी ख्वाहिश पूरी की कि पहला दिन अपनी बिटिया के साथ ही बिताया। शुक्राना 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 मेरे मालिका, कितना शुक्राना करूं मेरे दातार का, मेरे पिता का, मेरे परम पिता परमेश्वर का। संगत जी, मेरा तो साल बन गया, मेरा तो साल बन गया। और सच कहती हूँ, बहुत 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 खुशी है मुझे कि मेरे बाबा आए, हम सबको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत प्यारा सत्संग हुआ, मैं बता नहीं सकती। और गुरु पिताजी ने मुझे खूब सारा प्यार किया, ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी बाजू में बैठ के मेरे सोफे में मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं। उतनी फ्रेगरेंस आ रही थी मुझे उस टाइम, इतनी वो फ्रेगरेंस कम से कम 1-2 मिनट मुझे ऐसे ही फील होती रही संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना न्यू ईयर पे अपनी बिटिया को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच बाबा। मैंने कुछ नहीं मांगा था संगत जी, मैंने अपने बाबा को ही मांगा था। मेरे लिए मेरे बाबा से बढ़ के कुछ नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं। खजाना, कोई दौलत, कुछ भी चीज़ मुझे इतना खुशी नहीं देती जितनी खुशी मुझे मेरे पिता का साथ देता है संगत जी। मैंने वही साथ मांगा, क्या मांगू संगत जी। साथ परमपिता परमेश्वर मेरे भोलेनाथ स्वयं खड़े हैं,
उसको और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं संगत जी। संसार में सबसे अमीर तो वही है, मैं सबसे अमीर बच्ची हूँ। मेरे साथ मेरे भगवान, मेरे बाबा खड़े, मेरे परम पिता परमेश्वर खड़े हैं, गुरुजी महाराज खड़े हैं, मेरे बाबा से मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ संगत जी। जब से मैं गुरुजी पिताजी से जुड़ी थी, बाबा जी ने मुझे पकड़ा था तब मेरा हाथ, जब से तो संगत जी हर न्यू ईयर पे 3 न्यू ईयर पे 3 न्यू ईयर निकल गए हैं। तीनों न्यू ईयर पे बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया, लेकिन इस बार बाबा जी स्वयं मेरे पास आए। जानते थे मेरी बच्ची नहीं आ सकती क्योंकि भीड़ बहुत है। मैं 29 तारीख को गई थी संगत जी अपने बाबा जी से मिलने के लिए। बाबा जी ने मुझे खूब सारी ब्लेसिंग्स दे दी थी। फिर 1 तारीख को सत्संग के लिए बाबा जी ने स्वयं आदेश दिया था। वो सत्संग भी गुरु पिताजी ने खुद ही कराया और खूब अच्छा कराया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत 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 खुश हूँ। जैसा मैं चाहती थी वैसा पूरा हुआ कि मैं अपने बाबा के साथ ही नई साल की शुरुआत करूँगी। पहला दिन अपने बाबा के साथ ही मनाऊँगी। तो संगत जी मैंने अपने बाबा के साथ ही नया साल मनाया। नए साल में प्रवेश भी अपने बाबा जी के हाथ पकड़ के किया। और मैं ये चाहती हूँ जन्मों जन्म जितने भी जन्म हो, मैं यूं ही हर नया साल अपने बाबा के साथ ही सेलिब्रेट करूं। अपनी हर खुशी मेरे बाबा के साथ ही सेलिब्रेट करूं, क्योंकि मेरी हर खुशी है ही उन्हीं से। मेरी सारी खुशियाँ अधूरी है अगर मेरे बाबा नहीं तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। यहाँ से ये जीवन, ये जो कुछ भी है मेरे पास सब उन्हीं का है, मेरा कुछ भी नहीं है संगत जी। मेरे तो मेरे बाबा हैं बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा का सबसे बड़ा खजाना अपना साथ मुझे ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी मेरे बाबा कहते हैं कि मेरी बच्ची तू मेरी लाडली बच्ची है। जितना प्यार सम्मान तू मुझे देती है ना, मैं जानता हूँ। और आज नए साल में मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ। तेरे पास इतने पैसे आने वाले हैं कि तेरे रिश्तेदार सोच में पड़ जाएंगे कि ये हुआ कैसे। पर एक बात याद रखियो, ये तेरी किस्मत नहीं, तेरे गुरु की कृपा है बाबा। मेरी किस्मत में तो कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ मेरी किस्मत में है। मेरे बाबा है ना मेरे पास, सब कुछ आपका है मेरे पिता परमेश्वर। मेरा कुछ भी नहीं तो मुझ में भी कुछ नहीं है बाबा, वो भी सब कुछ आपका ही है। कोई कुछ भी भूल सकता है बाबा, अपनी सांसें अपनी धड़कन कैसे भूल सकता है। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ बाबा, आप तो मेरी सांसों में समाये हो। मेरी एक एक सांस आपकी दी हुई, मेरी एक एक धड़कन आपकी दी हुई है। मेरा अस्तित्व आपसे है बाबा, मेरे जीवन का आधार आप हो बाबा। मैं कैसे अपने आप को भूल सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते कि बेटी तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। 7 तारीख नू हुन उठ और शुक्राना कर। हुक्म है मेरा, इसके पास खुद कुछ नहीं बचा होता, उसके पास शुक्राना सबसे बड़ा सहारा होता है। तू वही कर। तेरा दर्द अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। शुक्राना कर और देख कैसे चमत्कार होते हैं। नया साल 2026 तेरे हक में लिख दिया है, तेरा समय बदल दिया। जय ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल अपनी बिटिया को ऐश कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। समय परिवर्तन करने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि साल का पहला साल का पहला गुरुवार तेरे लिए गोल्डन पीरियड लेकर आया है। तेरे घर अब सिर्फ खुशियों का दरिया बहेगा। तेरी हर परेशानी हर रुकावट अब खत्म। गुरु जी ने तेरा वक्त बदल दिया है। अब जल्दी ही शुक्राना कर, जल्दी ही तेरे घर में एक खुशखबरी दस्तक देने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि सुन पुत्र, जल्दी ही तुझे 7 की ब्लेसिंग मिलेगी। जब दिखे तो तू अपनी एक विश मांग लियो, तेरा उद्धार निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मुझे बहुत खुशी मिली, मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशी दी है और मेरी इतनी बड़ी विश पूरी करी है कि मैं अपने बाबा के साथ नए साल में एंटर होना चाहती हूँ और नए साल की पहली तारीख को अपने बाबा के साथ समय बिताना चाहती हूँ। वो दोनों इच्छाएं मेरे बाबा जी ने मेरी पूरी की हैं, दोनों खुशियाँ मुझे ब्लेस की हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक का। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा जी। जिस तरह मेरी ये खुशी पूरी हुई उस तरह मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी की हर खुशी मैं और आप मिलकर मनाएं बाबा। आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरी हर खुशी में मेरे साथ रहे बाबा। हर दुख हर सुख अपने पिता के साथ मनाना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी जब दुख आता है तो दुख लगता ही नहीं है कि दुख है। मेरे बाबा के साथ वो इतने आराम से निकल जाता है सुख के समान। और सुख आता है संगत जी तो सुख में सिर्फ मेरी आंखें अपने पिता को ही ढूंढती हैं, मेरा दिल सिर्फ उनको ही याद करता है, क्योंकि वो सुख वो सब मेरे बाबा का दिया हुआ है, मेरे बाबा का दिया हुआ प्रसाद होता है संगत जी। और किसी का कुछ नहीं होता, सब मेरे बाबा की कृपा होती है।
उनका दिया हुआ प्रसाद होता है। तो कहते हैं ना, मालिक के बिना प्रसाद नहीं खाया जाता। इसी तरह संगत जी, बिना ईश्वर को याद किए आप जैसे प्रसाद नहीं खाते, बिना उनका धन्यवाद दिए, तो उस खुशी को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे उस खुशी को जी सकते हैं बिना अपने गुरु जी के, बिना अपने मालिक को याद किया हुआ, उनका साथ महसूस किए हुआ। खुशी तो अधूरी ही होगी ना संगत जी, अगर मेरे बाबा ही नहीं होंगे उस खुशी में शामिल। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जीवन में चाहे छोटी खुशी हो, बड़ी खुशी हो, चाहे दुख का समा हो, सुख का समा हो, मैं हमेशा यही चाहती हूँ और यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि हर समय मैं अपने बाबा के साथ रहूँ, बाबा मेरे साथ रहें। ये जीवन तभी जीवन है जब मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरे पिता मेरे साथ हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक विश मांगनी होती है ना न्यू ईयर पे, नई विश मांगनी होती, तो मेरी विश तो यही है कि बाबा, आपकी बेटी का यही विनती है, ये कि यही प्रार्थना है बाबा, कि समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, खुशी हो या गम हो, आपका साथ हमेशा हमारे साथ हो बाबा। और ये जो मेरे दिल में प्यार है ना बाबा, ये जो हमारा प्यार है ना बाबा, ये दिनों दिन बढ़ता ही चला जाए आपके लिए, तरफ मेरी बढ़ती ही चली जाए बाबा आपके लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तू सोच भी नहीं सकती कि गुरु पिताजी ने आज तेरे लिए क्या सरप्राइज लेकर बैठे हैं। तो बस शुक्राना करती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे लिए तो सबसे बड़ा सरप्राइज था। सोच रही थी कि सत्संग नहीं कर पाऊंगी और ये मेरे हस्बैंड अंकल नहीं होने देंगे सत्संग, लेकिन गुरु पिताजी ने तो देखो मुझे सरप्राइज पहले ही दे दिया कि उनकी बुद्धि एकदम चेंज हो गई और सत्संग हुआ, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। और जैसे कि मैं चाहती थी कि आज का दिन मैं अपने बाबा के साथ स्पेंड करूं, तो मेरे बाबा जी मेरे साथ थे। मेरे लिए इससे ज़्यादा सौभाग्य की और इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि साल के पहले दिन गुरु पिताजी मेरे साथ थे और हम सब ने गुरु पिताजी के साथ में नए साल का पहला दिन निकला हमारा। उनका साथ हमें प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, उनके साथ हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु पिताजी का सरप्राइज था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का, मेरे दाता का, उतना कम है। बाबा जी ने अपनी प्रेजेंस भी संगत जी खूब फील कराई। ऐसे फ्लावर गिरा, इतना बड़ा फ्लावर ऊपर से गिरा, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। मैंने कहा बाबा जी आप ना अपनी प्रेजेंस फील कराना बाबा। तो संगत जी इतना बड़ा फ्लावर ऊपर से गिरा चेयर पे गुरु पिताजी की। और अभी भी गद्दी लगी हुई है बाहर, मैं तो यहाँ अंदर पूजा के रूम में बैठी हुई हूँ, क्योंकि संगत जी बाहर टीवी चल रहा है लिविंग रूम में। और गुरु पिताजी का जो मतलब गद्दी है अभी भी लगी हुई है। अब वो कल ही हटाऊंगी गुरु पिताजी की गद्दी को मैं, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है। आज के दिन तो अपने बाबा को रोक के रखूंगी, लाड़ लड़ाऊंगी अपने बाबा जी से। और मैं तो अपने बाबा जी से यही विनती, यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी अपना एक घर ले लो बाबा जी, हम सब बच्चों को अपने साथ रख लो बाबा जी, और परमानेंट आपकी गद्दी लगे। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मेरे बाबा सदा मेरे साथ ही रहे। मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना, यही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए बाबा जी। नए नए साल में सबको बहुत बहुत खुशियाँ ब्लस कीजिए बाबा जी। सबके भंडारे भर दीजिए बाबा जी, किसी की तमन्नाएं अधूरी ना रहे। हर घर में सुख और खुशियाँ बसे बाबा जी। जो बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब आगे बढ़े, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें खुशियाँ दे, समाज में औधा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करे। हर घर में एकता, अखंडता, निरोगता वास करे बाबा जी, बढ़ती ही चली जाए। हर घर की खुशियां बने बाबा जी, यही मेरी विनती आपसे, यही मेरी प्रार्थना सबके लिए कि सुखी रहे। साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती, कोई भूल चुको तो क्षमा करना, कोई भूल चुको संगत जी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक तरीका है। उससे पहले 2-3 दिन पहले से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत भारी कष्ट है और उस पे तांत्रिक क्रिया करवाई जा रही है। कुछ उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, शमशान घाट पहुंचाना चाहते हैं। मतलब कि बहुत ही नेगेटिव मैसेज आ रहे थे।
कुछ मैसेज तो मैंने सुने, और कुछ मैसेज मैं पूरे नहीं सुन पाई। कुछ बिजी भी रही, गेस्ट भी आ रहे थे, तो मैं चाहते हुए भी पूरे नहीं सुन पाई। जैसे थोड़ा सुना, बीच में मुझे रुकना पड़ा, फिर एक और नेगेटिव मैसेज आ गया तो उसको थोड़ा सुना, उसको छोड़, पहले वाले को छोड़ के वो सुनने लग गई। तो ऐसे करके मतलब के 2-3 मैसेज मैं पूरे नहीं सुन पाई जो संगत ने शेयर किए थे। सो ये 31 की रात को, जैसे बेटा मेरा फ्रेंड्स के साथ अपना होता ही है, एंजॉय करने चले जाते हैं, गया, तो वहाँ आते हुए उसको रात को डॉगी ने बाइट कर लिया। उसका फ़ोन आया मुझे, कैसे मुझे डॉग बाइट हो गया है। तो हम लोग भी बहुत परेशान हो गए। एक हॉस्पिटल में गए तो वहाँ शायद अवेलेबल नहीं होगा या क्या, उन्होंने सुबह बुलाया उसको। तो फिर हम लोग कहीं दूसरे हॉस्पिटल में रात को ही लेके गए उसको। तो काफ़ी लेट नाइट को उसको इंजेक्शन लगे और लेके आए। सो उसके ऊपर बहुत भारी कष्ट था। गुरुजी तो पहले से ही मुझे मैसेज दे रहे थे, लेकिन मेरी ही गलती है, मैं वो पूरा सत्संग नहीं सुन पाई और मेरे बेटे के ऊपर ये कष्ट आया। क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग था तो इंजेक्शन भी पूरे लगने हैं। तो इतना भी शुक्र है परमात्मा का कि उसी रात उसको इंजेक्शन लग गए, और आगे भी जो नेक्स्ट है वो जो बताया डॉक्टर साहब ने वो भी लगा दिया है। तो गुरु जी के आगे अरदास है कि आप ही बेटे की रक्षा करना। पहले भी आप भी उसकी रक्षा कर रहे हो, हर पल आप अपना रक्षा कवच बनाए हुए हो। सो गुरु जी, ये जो प्रॉब्लम आई है इससे भी आपने ही उसको बचा के रखना है। उसकी सेहत का ध्यान रखना गुरु जी, आप अपनी कृपा बना के रखना। गुरु जी ने मुझे लगातार 5 दिन की सेवा बख्शी, वो भी मेरी कंप्लीट नहीं हुई, 2 दिन ही मैं कर पाई, उसके बाद वो भी डिसकंटिन्यू हो गई। क्योंकि गेस्ट आए हुए थे तो मैं बहुत बिजी थी। मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बच्चे के अंग संग रहने के लिए, शुक्राना घर से दुख दूर करने के लिए, शुक्राना हर पल साथ देने के लिए, शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। संगत जी कोई गलती हो तो माफ करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।